press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटोलाला में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों आजकल का जो टॉपिक चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत और उनकी आत्मा से संपर्क का किस्सा, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। खास तौर पे हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या आत्मा बुलाई जा सकती है प्लैंचेट या आउजा बोर्ड के द्वारा, और मेरे विचार, क्या सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से किसी भी इंसान ने या किसी भी व्यक्ति का संपर्क हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि ये सिर्फ मान्यताओं पर आधारित है कि जिन पर लोग परंपरागत तौर पर यकीन करते आए हैं। इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये अंधविश्वास भी हो सकता है। आत्माओं के होने या नहीं होने के बारे में सदियों से विवाद जारी है। अधिकतर लोग उनके अस्तित्व को मानते हैं और कुछ मानते नहीं भी हैं। इसी तरह प्राचीन सभ्यताओं के काल से ही आत्माओं को बुलाकर उनके माध्यम से अपने जीवन की समस्याओं के हल का प्रचलन काफी समय से रहा है। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं प्लैंचेट के द्वारा बुलाई गई आत्माओं के बारे में। आत्मा को बुलाने की विद्या को आजकल प्लैंचेट भी कहते हैं। यह आत्माओं को बुलाने का विज्ञान है। प्राचीन काल से ही इसे किया जा रहा है। कुछ आत्माएं जिन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई है, वो प्लैंचेट के माध्यम से आपको भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों की जानकारी दे सकती हैं। आप उनसे अपने परेशानी का हल प्राप्त भी कर सकते हैं। हालांकि कहा जाता है कि इसमें बहुत खतरा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते। वर्तमान में वेस्टर्न कंट्रीज में ये विद्या बहुत प्रचलित हुई है। मित्रों, अब बात करते हैं प्लैंचेट बोर्ड की। एक तीसरा तरीका है प्लैंचेट बोर्ड का। दिल के आकार का दिखने वाला लकड़ी का यह टुकड़ा आत्मा को बुलाने का नया तरीका है। इसमें पीछे की ओर सभी ओर घूमने वाले पहिए लगे होते हैं। इसकी नोक की तरफ एक छेद होता है जिसमें एक पेंसिल लगा दी जाती है। मेज पर एक सादा कागज रखकर उसके ऊपर एक यंत्र रखा जाता है। इसके बाद जिस आत्मा को बुलाना होता है उसका आह्वान किया जाता है। जैसे ही आत्मा आती है, यह यंत्र अपने आप चलने लगता है। यंत्र में लगे पेंसिल से आत्मा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने लगती है। इसे प्लैंचेट कहते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं आउजा बोर्ड के बारे में। मित्रों, इस बोर्ड के माध्यम से आत्मा का आह्वान करके उनसे परीक्षा के प्रश्न की जानकारी भी आप ले सकते हैं। उनसे आप अपना भविष्य या किसी गड़े धन के बारे में पूछ के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें अपने जीवन की परेशानी बताकर उसका हल भी जान सकते हैं। मित्रों, अब प्रश्न आता है कि आउजा बोर्ड, एक बेसिक आउजा बोर्ड कैसे बनता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक लकड़ी के बोर्ड पर एक तरफ अंग्रेजी या हिंदी के अक्षर लिख दिए जाते हैं, दूसरी तरफ अंक लिख दिए जाते हैं और हाँ और ना भी लिख दिया जाता है। बीच में एक गोला बनाएं और उस पर एक कटोरी को उल्टा रख लें। फिर कमरे के किसी कोने में अगरबत्ती जला लें। फिर 3 या 5 लोग मिलकर उस कटोरी पर अपनी उंगली रखकर किसी आत्मा का आह्वान करें। जब आत्मा आ जाती है, यह कटोरी अपने आप ही चलने लगती है। जो भी पूछा जाता है, कटोरी धीरे धीरे चलकर अंक या अक्षरों पर पहुंचकर जवाब देती है। जैसे उससे उसका नाम पूछा गया हो तो वह कटोरी चलकर अंग्रेजी या हिंदी में लिखे अक्षरों को ढांकती जाएगी। जैसे रावण हो तो अंग्रेजी में वो पहला अक्षर आर, फिर ए, फिर वी, फिर ए और अंत में एन पर आएगी। मित्रों, आत्मा को वापस भेजने के लिए उसको बार बार धन्यवाद देकर कहा जाता है कि अब आप वापस चले जाएं। आपने जो हमारे लिए किया है उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मित्रों, मैं आपको एक चेतावनी दे दूं कि ये चीजें एक अंधविश्वास की श्रेणी में भी आता है और अक्सर जैसे कि आपने सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखा, तो लोग बाग इसका गलत नाजायज फायदा भी उठाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये 100% ट्रू है या 100% फॉल्स है, पर जहाँ तक मित्रों मुझे जानकारी है, जो लोग कमजोर होते हैं, आत्माएं उनको अप्रोच करती हैं और कई केसेस में आत्माएं उनसे संपर्क कर भी लेती हैं। अभी जो रिसेंट जो महान लोग जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से संपर्क किया, उन्होंने केवल सुशांत सिंह राजपूत की पुरानी ऑडियो क्लिप को मैनिपुलेट करके साउंड इफेक्ट्स डाल के उसको ऐसे दिखाया जैसे कि उनकी आत्मा से संपर्क हुआ है। जहां तक मित्रों मुझे मालूम है, ऐसा कोई भी असली संपर्क नहीं हुआ है और अगर हुआ भी होगा तो पैरानॉर्मल सोसाइटीज इसको खुल के डिक्लेयर करती। पहली चीज। दूसरी चीज मित्रों, गरुड़ पुराण में एक स्टोरी ऑफ पैराडॉक्स है जिसको मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। मित्रों, दरअसल आपने देखा होगा कि जितने भी पुनर्जन्म के किस्से होते हैं उसमें आपको ये पता चला होगा कि किसी इंसान का एक्सीडेंट हुआ और फटाक से वो किसी दूसरे गांव, किसी दूसरे खेड़े में पैदा हो गया। उसका कारण ये होता है मित्रों, जब हमारे यहाँ मृत्यु होती है तो इंसान कोमा में चले जाता है या काफी दिनों तक वो बोलचाल नहीं कर पाता। इस समय को हमारे हिंदी धर्म ग्रंथों में यम यातना का समय कहते हैं। ये यम यातना का समय वो होता है जब उसके अच्छे कर्म
कर्म और बुरे कर्मों का फैसला होता है। और साथ ही मित्रों आप ये बोलेंगे कि अब स्वर्ग और नर्क क्या है, तो मित्रों आप मेरे को ये बताइए आज की इस स्थिति में आप स्वर्ग किसे कहेंगे और नर्क किसे कहेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अगर आपको दूध लेना है या आपको दूध पीना है, ठीक है, तो अगर आप इस समय में होगे, आप जाओगे फ्रिज खोलोगे, फटाक से दूध पियोगे, गर्म करोगे, पी लोगे। अगर आप 1960s में या 1550s में होगे तो आपको लिटरली गांव जाना पड़ेगा, वहां पे दूध वाले को ढूंढना पड़ेगा, उससे दूध खरीदना पड़ेगा, फिर शायद और मेहनत करनी पड़े और मेहनत करनी पड़े। कहने का मतलब ये है मित्रों, आपके कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नर्क डिसाइड होता है। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आपको हिस्ट्री में यानी कि पास्ट में छोड़ा जाएगा, आप पास्ट में जन्म लोगे। और अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो आप फ्यूचर में यानी कि भविष्य में जन्म लोगे, जहाँ पे आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। उसी तरीके से इकोनॉमिकल कंडीशंस भी होती हैं। आपके जितने अच्छे कर्म होते हैं उस हिसाब से आप उस समय में उस इकोनॉमिक स्थिति में पैदा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, किसी ने शाहरुख खान के पिछले जन्म के बारे में पता किया था, तो ये पता लगा था कि शाहरुख खान इससे पूर्व जन्म में शाहरुख खान अमेरिका में अश्वेत यानी कि नीग्रो पैदा हुए थे और वो एक एक्ट्रेस बनना चाहते थे, पर गुलामी की प्रथा के कारण वो अपनी कला को उभार नहीं पाए और उन्होंने तब भी अच्छे कर्म किए और इसलिए वो इस जन्म में एक काबिल एक्टर और एक अमीर इंसान बने हैं। तो इस तरीके से हमारे और आपके भाग्य का, हमारे और आपके फ्यूचर का चुनाव किया जाता है और इस तरीके से इंसान आगे या पीछे पैदा होता है, स्वर्ग या नर्क में जाता है। तो मित्रों अब इन सब चीजों का सुशांत सिंह राजपूत केस से क्या लेना देना है, तो मित्रों मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है। जो भी केस है, ऐसे केस में आत्मा अतृप्त है और वो इधर उधर भटक रही है। मैं 100% श्योर हूँ कि वो आत्मा इसी लोक में होगी और किसी न किसी माध्यम से संपर्क करने की कोशिश कर रही होगी और जब उसका संपर्क होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ ये केस सुलझ जाएगा। तो इसलिए अभी के लिए मेरा यही कहना है कि उनका किसी भी इंसान से, किसी भी चीज से संपर्क नहीं हुआ है, इसलिए ये केस अभी भी अनसुलझा है। तो मित्रों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली का विश्लेषण करूं तो मुझे कमेंट जरूर करके बताएं। मैं आशा करता हूं मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी। देखते रहिए मोटू लाला। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाइए और देखते रहिए मोटू लाला। अपने समस्त ज्योतिषीय सवालों के जवाब आप हमसे मुफ्त में जान सकते हैं, हमें हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन करके। तो देखते रहिए मोटू लाला और अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।